हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले की क्लास में कल मैंने क्लास में पढ़ा था वैल्यू एजुकेशन, तो सबने पढ़ा होगा, सबको समझ आएगा कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन कितने टाइप की होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज की हम क्लास में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन। जैसे वैल्यू एजुकेशन का टॉपिक है, सेम उसी से ऐड एक हमारा और टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट टॉपिक। तो इन्वायरमेंट टॉपिक में भी हमें ये पढ़ना है कि सबसे पहले ये जानना है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन होती क्या है, ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। आज की क्लास हम लोग इसके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि इन्वायरमेंट एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और ये किस लिए दी जाती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट ही समझ लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलप It is a process of develop a structure of knowledge about environment issues and to the take external action for the in improvement its improvement। ठीक है, तो इसमें हमें समझ आया कि ये किसकी बात कर रहा है। ये एक प्रोसेस की बात कर रहा है, कैसा डेवलप करना, एक स्ट्रक्चर नॉलेज किसके अबाउट किसके करना है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ के, यानी कैसे इशू होने चाहिए, वो जो हमारे इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना है। एंड इनिसेंशनल एक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और इनको जो भी इश्यूज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इनको क्या करना, हमको क्या इम्प्रूव करना है, यानी कि इन इशू को हमें ख़त्म करना है और इसमें जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना है। तो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कौन से इशूज़ को, जो इन्वायरमेंट से जुड़े जो भी इशूज़ होते हैं उनको ख़त्म करना, इन्वायरमेंट में हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो सबसे पहले तो समझ आएगा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे वातावरण, मतलब हमारा जो वातावरण है, हमें जो एक घेरा है, यानी एक इन्वायरमेंट ने हमें घेर रखा, हमारे तरफ जो एक घेरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, उसे हम हमारा वातावरण कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है, अब देखो इन्वायरमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा इतना धीरे धीरे इतना दूषित हो रहा है, इतना परिवर्तनशील हो गया है कि हमें इसे पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हमें इसका डीप नॉलेज नहीं होगा, डीप क्या, हमें बेसिक ही नॉलेज नहीं होगा, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकर जैसे हम अपना रूटीन अपनाए हुए लाइफ सर्कल में वैसे उसे करते रहेंगे तो नहीं। लेकिन अब टाइम आ गया कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में समझना चाहिए, मतलब कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें हार्म कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट एक अच्छा क्लियर इन्वायरमेंट हो सके, एक स्वस्थ इन्वायरमेंट हो, ताकि हम लोग अच्छे से सांस ले सके और एक अच्छी तरह का जीवन जी सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि सबसे पहले तो हम अपने इन्वायरमेंट को समझें कि इन्वायरमेंट को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, और हमारी ऐसी कौन सी चीज़ें, यानी ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसमें बताई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत बताई जाती हैं। इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातें हमें इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत बताई जाती हैं कि आपको क्या करना है अपने इन्वायरमेंट के लिए, ऐसा क्या ना करें जिससे उसको नुकसान ना हो, और ऐसा क्या करें कि हमारे इन्वायरमेंट में अब तक जितना नुकसान हो चुका है उसका भरपाई हम लोग कर सके। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट को ही समझेंगे कि मतलब इन्वायरमेंट को जब तक हम बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, इन्वायरमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बेटा। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे चारों तरफ का एक घेरा है, इसमें इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी प्राणी हैं सब यहाँ पर सांस लेते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, यानी ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के रहते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव जीवित नहीं रहेंगे, मानव नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके से एक रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेटमेंट होता है, यानी एक रिलेशनशिप ये लोग स्थापित करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, अब सेकेंड देखो, इट्स हेल्प टू डेवलप, क्या कह रहे हैं, इट्स हेल्प टू डेवलप या डीपर अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी किसकी कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत हमको इन्वायरमेंट के बारे में डीप नॉलेज किया जाता है, यानी डीप नॉलेज दिया जाता है हमके, इसके प्रति हम डीप अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर पाते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर पाते हैं। फिर क्या कहता है, अवर इन्वायरमेंट इशूज़, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इशू हैं उनके बारे में हमें डीप नॉलेज दी जाती है, उनके बारे में गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं और इन्वायरमेंट में जितनी हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें हम हटा सकते हैं, और अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितना हमसे बन पड़ता है हम वो सारा काम करते हैं। ये कब करेंगे, जब हमें इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, इन्वायरमेंट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होगा। अगर पता ही नहीं होगा तो हम लोग जैसे अपनी लाइफ सर्कल जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल जी रहे, वैसे ही जीते रहेंगे,
करेंगे, लेकिन नहीं, अब वो टाइम नहीं है। अब वो टाइम आ गया है कि हमें इन्वायरमेंट को समझना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इशू हैं उन्हें समझना है, उनको ख़त्म करना है। इन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनका नॉलेज भी हमें रखना है। तो ऐसे इसमें चीज़ हमें, और कोई ये चीज़ हमने हमारे आर्टिकल में, हमारा जो आर्टिकल है यानी 48 ए जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी सिटीजन की, यानी प्रत्येक नागरिक की ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है कि उसे अपना एनवायरनमेंट बचाना है। आप किसी भी तरीके से ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ऐसी कोई भी हमें काम नहीं करना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो, एनवायरनमेंट को नुकसान हो। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी कैसी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। किस चीज़ के लिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, लेट डाउन करने के लिए, हैज़ बीन लेट डाउन करने के लिए, कि हमें ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, दूषित हो या प्रदूषण हो। एनवायरनमेंट में प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण को बढ़ाना नहीं। इससे बहुत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी बॉडीज़ बनाई है, ऐसे एक्शन प्लान बनाया है, ऐसे अभियान चलाए हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध हो सके और साफ हो सके। तो आई थिंक समझ आ गया कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट वो है जिससे कि हम सभी प्राणी एक साथ सर्वाइव करते, एक साथ रहते हैं। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी आदि, मानव, इंसान, जंतु सारे एक साथ, एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन के साथ वो रहते हैं। और अगर हम उन्हीं को दूषित कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। और हमारा क्या, कहीं देखो आजकल देखते हैं, हमें सुनते हैं आजकल कि बहुत बाढ़ आ गई है, कहीं बहुत गर्मी पड़ी, तो ये सब किसके कारण होता है, सब एनवायरनमेंट के कारण होता है। क्योंकि एनवायरनमेंट को हम लोग बिना देखे, बिना जाने उसको इतना हार्म कर रहे, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो अपना सर्कल पूरा ही नहीं कर पा रहा। वो एक उनका रिसर्कल चलता रहता, वो उसको क्लियर कर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हम मानव क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल में जिए जा रहे हैं, अपने सुख सुविधा को देखने के चक्कर में हम लोग एनवायरनमेंट को मतलब बचा ही नहीं पा रहे, उसके लिए कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे। इसलिए हमें इसका जब नॉलेज हो, तो अब क्या एनसीईआरटी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन में इसको ऐड कर दिया कि हर बच्चे को, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्शन का हो, चाहे वो डिग्री सेक्शन का हो, किसी भी सेक्शन का प्राणी हो, किसी भी सेक्शन का बच्चा हो, उसे एनवायरनमेंट की एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि सबको इसका नॉलेज हो, सब सारे के सारे प्राणी क्या है, अवेयर हो पाए, किसके प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो अवेयरनेस दिखा सके, कुछ अच्छा काम कर सके। तो अभी इसमें हमें तो पता चल गया, अगर इसे एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे ड्यूटी है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 48 में हमारे किसके बारे में बताया गया है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी कि एनवायरनमेंट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से नंबर आर्टिकल पे है, तो 48 ए पे है ये सारी। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ऐसी कौन सी बॉडीज़ हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से अभियान हैं जो कि चलाए गए थे हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद डालते हैं कि ऐसी कौन सी बॉडीज़ है जो एनवायरनमेंट के बारे में, यानी एनवायरनमेंट का वो क्या कराते हैं, हमें मतलब अध्ययन कराते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताते हैं। तो अभी इसमें हम लिखते हैं कि उन बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बॉडी हैं जो एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सपोर्ट इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल बॉडी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमें अध्ययन कराते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड लेवल की है, जो हमारी यूनेस्को, UNESCO। तो सबसे पहले कौन सी है, यूनेस्को की। अब इसके बारे में जान लें, तो ये इसका पहला फुल फॉर्म हम समझ लें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब आई थी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनका क्या है, ये इनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब डेवलप हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका लिख लो, ये हुआ था 16 नवंबर 1945। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 16 नवंबर 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये कौन सी बॉडी है? ये हमारी यूनेस्को बॉडी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इसका ये भी इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारे वर्क करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। एंड जो हमारी सेकंड बॉडी है यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये 5 जून 1972 को डेवलप हुआ था। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये ऐसे बॉडीज होते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित करना है, इनके बारे में ये हमें नॉलेज देती हैं। इनके बारे में मतलब हर तरीके से इन्वायरमेंट को बचाने का काम करती है। ऐसी बॉडी हैं जो हर टाइप से इन्वायरमेंट को बचाने का काम करती हैं। एंड जो थर्ड बॉडी है, जो हमारी थर्ड बॉडी है, उसको लिखिए MOEF। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडीज़ है? देख लो, इसका फुल फॉर्म क्या है? MOEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये फॉरेस्ट के बारे में बताते हो, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है इनके बारे में हमें क्या करते हैं? अवेयर कराते हैं, इनके बारे में हमें सारी चीज़ें बताते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 को। और UNEP कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो 5 जून 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनेस्को कब हुआ था? 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड MOEF कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। एंड जो लास्ट हमारी बॉडी है CEE। ये भी हमारे इन्वायरमेंट में अच्छा काम करने वाली बॉडी, अच्छा काम करती है और हमें इन्वायरमेंट से अवेयर कराती है। तो ये कौन सी है? CEE। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है। इनका फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन।
इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। इनका फुल फॉर्म क्या हो गया, सी से हो गया सेंट्रल, ई से हो गया इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, यानी सेंट्रल फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल बॉडी है और हमें किसकी एजुकेशन देती है, ये इन्वायरमेंट की एजुकेशन देती है। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1984 को, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मेन बॉडी क्या है, मेन 4 बॉडी होती हैं। फिर से हम यहाँ पर उनके नाम लिख देते हैं। पहली बॉडी क्या थी, यूनेस्को थी, पहली बॉडी कौन सी थी हमारी, यूनेस्को थी। एंड सेकंड बॉडी जी थी यूएनईपी थी। एंड जो थर्ड बॉडी थी MOEF। एंड फोर्थ जो हमारी बॉडी है CEE, ठीक है, CEE। तो इसके फुल फॉर्म पता हो गए। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कब हुआ था, ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि ये आया था। यूनेस्को कब आया था, 1945 में आया था। UNEP कब आया था, 1972 में आया था। MOEF कब आया था, 1985 में आया था। एंड CEE कब आया था, 1984 में आया था। इनका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो आपको समझ आ गया कि ऐसी कौन सी मेन बॉडी होती हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, इन्वायरमेंट के बारे में बताती। अब हमें बता दें कि हमारा एम क्या है, इन्वायरमेंट में क्या ऐसी चीज़ें, क्या एम है जो हम इन्वायरमेंट की एजुकेशन लेते हैं। तो अब उनके बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन से एम होते हैं जो कि हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में हमें बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दो एम ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग एम ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन एक पूरा हमारा यूनिट ही है, पीपल इन्वायरमेंट में ये पूरा यूनिट है, लेकिन एक अलग से एनटीए ने एक अलग से टॉपिक जोड़ दिया है, वैल्यू एजुकेशन एंड द इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन पढ़ लिया, आज हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, एम ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या एम है इन्वायरमेंट एजुकेशन को करने का, हमारा क्या एम है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या एम होता है, मेन एम हमारा क्या हो गया, पहला जो एम है वो होता है नॉलेज। सबसे पहले क्या चाहते हैं हम लोग, अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉलेज, जब तक हमें जो इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में क्या, उसको क्या बचाएंगे, उसका क्या नुकसान करेंगे, क्या लाभ होगा। हमें जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो इन्वायरमेंट से क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा चल रहा है, जो ढल रहा है चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो करते आ रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और एक टाइम क्या होगा, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और हमको सिर्फ और सिर्फ मानव, कभी मानव जाति, आज शेर खत्म हो रहा है, कल कोई दूसरा जानवर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ये मानव भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो जब तक हमको अवेयर होना पड़ेगा, हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। अगर हमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं नॉलेज होगी तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, इनके बारे में कैसे, इनके जो मेन इश्यूज़ हैं उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम उनके लिए कैसे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले एम क्या होता है, इन्वायरमेंट, एम ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैसे पता चलेगा हमें कि हमें क्या ज़रूरी है। तो पहले हमें नॉलेज देने के लिए है। एंड जो सेकंड नंबर है अवेयरनेस, ठीक है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, यानी कि हम लोग बिल्कुल इसके लिए अवेयरनेस हो कि कोई भी काम करने के लिए जब हमें किसी के बारे में नॉलेज हो जाता है, जब हम जानने लगते हैं तो उत्सुकता बढ़ जाती। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये करना पड़ता है, चलो तो ठीक है, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी अपने वो करना है, हमें भी अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, पौधे लगाने हैं, पौधों को पानी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करना है, दूसरों को भी बताना है कि देखो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ये चीज़ें मत करो, यहाँ मत फेंको, इससे हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है। तो हमें ये सारी चीज़, जब हम उसके पीछे अवेयर ही नहीं रहेंगे तो हम काम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा क्या एम है, नॉलेज है। एंड सेकंड नंबर अवेयरनेस ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इन्वायरमेंट क्या, हम किसी भी चीज़, किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया में कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी। एंड जो थर्ड पॉइंट होता है इसका, स्किल। अब ये बताओ, जब हमें नॉलेज हो जाएगा, हम अवेयर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा ना, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी नहीं कि अच्छा हम ये कर सकते हैं।
कोई ना स्किल मतलब क्या है, यानी हमारे अंदर वो चीज़ करने की क्षमता है, हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें स्किल डेवलप करने की बात भी होती है। ये सारी जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, आप किसी चीज़ में अच्छे परपक हो जाते हो, उस चीज़ को जानने लगते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करने की आपके अंदर उत्सुकता होती है। और जब उत्सुकता होती है तो आप कुछ कर गुजर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट। एंड जो चौथा है हमारा क्या होता है, एटीट्यूड। वही जो कल वही वाली बात होगी ना कि एटीट्यूड क्या हुआ, यानी कल हमने पढ़ा था हमारा मोरल, तो मैंने यहाँ कहा था एटीट्यूड दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, इंसान को सब कुछ अच्छा अच्छा है, यानी क्या बुरा है क्या गलत है ये सही चीज़ होगा। और जो नेगेटिव होता है वो आपको बुरी तरह, लेकिन यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव की बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे पे ही काम करना। तो ये क्या करें, एटीट्यूड। जब ये चीज़ हमारे मोरल, एटीट्यूड को हम लोग मोरल से जोड़ते हैं, मोरल को हम लोग वैल्यू से जोड़ते हैं, वैल्यू हमारे एथिक्स, ठीक है। ये कैसे काम कर रहे हैं देखो, ये हमारे क्या हो गया, मोरल हो गया, मोरल से हम लोग क्या हो जाते हैं, वैल्यू, और ये सब क्या हो जाते हैं, एथिक्स हो जाते हैं। यानी ये चीज़ें क्या, एटीट्यूड हमारे मोरल से ऐड हो, मोरल हमारा वैल्यू, वैल्यू से एथिक्स हो गए। तो ये चीज़ें क्या, जब हमारी चीज़ ये चीज़ हम वैल्यू समझ लेते हैं, हम के मोरल समझ लेते हैं, और जब ये मेरा एथिक्स, तो हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, गड़बड़ नहीं करते। सब चीज़ हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, चाहे वो हमारी लाइफ से संबंधित हो, या किसी भी क्षेत्र किसी भी एरिया से संबंधित हो। अगर हमारे एटीट्यूड में ये चीज़ आ सकती है कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते हैं, अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। लाइफ तो क्या, पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी क्या चीज़ जरूरत है, मोरल एंड वैल्यू एंड एथिक्स। एंड जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, पार्टिसिपेट, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब तक हम इसमें कुछ करेंगे ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं लिख लेंगे, पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप काम करेंगे, यानी कुछ ना कुछ करेंगे। जब आप कुछ करेंगे तभी तो आगे कुछ और करेंगे। आज हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर वो कुछ करने की वही नहीं आएगी, एक ललक होती है, एक वो होती है कि नहीं हमें चीज़ करनी है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। नहीं पार्टिसिपेट, किसी भी कोई भी फंक्शन हो एनवायरनमेंट से संबंधित, जैसे वन दिवस होते हैं, वन दिवस होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वन विभाग की तरफ से चलाए जाते हैं, स्कूलों की तरफ से चलाए जाते हैं। बच्चे एक ग्रुप बना कर पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ों के बारे में आपको बहुत सारे लेक्चर देते हैं, टीचर्स वगैरह लेक्चर देते हैं, तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी उनके बीच हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा, उन चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तब उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, वो हमारे एटीट्यूड में ऐड हो जाएंगे, जब एटीट्यूड में ऐड हो जाएंगे तो हम उसके अवेयर हो जाएंगे, और फिर इन सब चीज़ों को हमें नॉलेज हो जाएगा और हम उसमें अधिक से अधिक काम कर सकेंगे। तो आई थिंक आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन समझ आई होगी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। इन्वायरमेंट एजुकेशन अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट को समझेंगे, इन्वायरमेंट को जानेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, वो हार्म हो, और हमें भी अगर उसे नुकसान होगा तो कल, आज नहीं तो कल हमें भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब हमें उसके बारे में नॉलेज होगा, हम अवेयर होंगे, हमारे एटीट्यूड में शामिल हो जाएगा, स्किल हो जाएगी, पार्टिसिपेट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होगा, एजुकेशन मिल जाएगी किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं आने वाले टाइम में, जो अभी जैसा इन्वायरमेंट है उससे भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक आप लोग को क्लास समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।